हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बिजनेस स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप इसे कर जाते हैं तो आप बहुत ही अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डल चुके हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी और स्टैटिस्टिक्स के भी। जा करके जल्दी से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आइए आज का सेशन स्टार्ट करें। तो हमारा जो बिजनेस स्टडीज़ है दो पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए जो कि 40 मार्क्स का है, पार्ट बी भी हमारा 40 मार्क्स का है। तो टोटल पेपर हमारा 80 मार्क्स का। पार्ट ए पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर पार्ट बी डिस्कस करेंगे। पार्ट ए में हमें 6 चैप्टर्स करने हैं और पार्ट बी में हमें 5 चैप्टर करने हैं। तो टोटल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें 11 चैप्टर्स करने हैं। आइए स्टार्ट करें। तो चैप्टर 1 जो है हमारा वो क्या है। जब हम चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं तो किसी बुक में ये नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस है, किसी बुक में ट्रेड एंड कॉमर्स के नाम से, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स के नाम से है। तो अपनी बुक के देख लेना क्या क्या नाम है। बाकी हम चैप्टर नंबर 1 में अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन जो कि पेपर में बहुत पाया जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत अच्छे से कर लेना और इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, किसी को समझ ना आए तो देख सकते हैं जा करके अपनी बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 की वीडियो में। और सेकेंड क्वेश्चन हमारा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में तीनों ही इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। लेकिन जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ है उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे तो बहुत ही अच्छे से कर लेना। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ में सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ बहुत ही अच्छे से कर लेना। ओके, वैसे सारी इंडस्ट्रीज़ पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यानी कि जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड और उनके मीनिंग को ले, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का, वेयर हाउसेज का मीनिंग कुछ अच्छे से कर लेना। 2-3 ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बहुत ही अच्छे से कर लेना, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। और फोर्थ हमारा बिजनेस रिस्क। इसको तो छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता। जिसके आगे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है वो तो छोड़ के ही मत जाना, वो तो यानी कि आपको पेपर में मिलने ही वाला है, उसका तो ना आने के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो बिजनेस रिस्क में मीनिंग, नेचर एंड कॉजेज बहुत अच्छे से कर लेना। ये क्वेश्चन तो लगा लो कि पेपर में डेफिनेटली आपको दिखेगा ही दिखेगा। ये था चैप्टर 1। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पहला टॉपिक टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, बहुत अच्छे से पढ़ लेना सारे ही पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, सारी पार्टनरशिप के टाइप्स अच्छे से पढ़ लेना। और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मीनिंग और फीचर्स अच्छे से कर लेना। और फोर्थ हमारा डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है पेपर में। और कंपनी के मीनिंग एंड फीचर्स, कोशिश करना कंपनी तो पूरे ही कवर कर लें अपनी। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन हमारे चैप्टर 2 से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 क्या कह रहा है हमारा, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ये बहुत पेपर में आता है तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है, इसको तो बहुत ही अच्छे से कर लेना और ये दोनों भी अच्छे से पढ़ लेना आपने। ओके, ये जो टॉपिक बताए जा रहे हैं ये सबसे पहले करना आपने रिवीजन के टाइम भी और तैयारी करने के टाइम भी। और उसके बाद सारे टॉपिक टाइम मिलता है तो रीड कर लेना। उसके बाद चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 है हमारा बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस में अपना टाइप्स ऑफ बैंक्स अच्छे से कर लेना, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कर लेना और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक तो पेपर में आएगा ही आएगा। कोई भी प्रिंसिपल 3 से 4 नंबर में भी आ सकता है और कुछ प्रिंसिपल्स आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, और आइडेंटिफिकेशन भी आ सकती है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में, 1-2 नंबर में भी आ सकता है। तो इसको तो बहुत अच्छे से कर लेना, केस स्टडी की फॉर्म में भी ये आ सकता है, तो आपको सारे प्रिंसिपल आने चाहिए इसमें। ये था चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 में हमें करना है एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस में करना है मीनिंग, स्कोप एंड बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। ठीक है, इसमें बस इतना ही करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आर्ग्यूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत अच्छे से कर लेना। और उसके बाद हमें करना है आइडेंटिफाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, यानी कि शेयर होल्डर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्कर की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंज्यूमर की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट और कम्युनिटी की क्या है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना अपना। और उसके बाद जो IPR है उसके टाइप्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे ही टाइप्स अच्छे से करके जाना IPR के। और एंटरप्रेन्योरशिप में उसका कॉन्सेप्ट और करेक्टरिस्टिक्स अच्छे से कर लेना। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं हमारे इसमें। उसके बाद बात कर लेते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की जब हम बात करेंगे तो फंक्शंस ऑफ प्रमोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन MOA एंड AOA। MOA एंड AOA का तो आप अगर पूरा कंसेप्ट ही पढ़ लेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, ये आता ही आता है पेपर में। और एक कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ये 3 टॉपिक आप बहुत अच्छे से कर लेना फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में। और हमारे
चैप्टर नंबर 8 में जो आपने करना है रिटेन अर्निंग, मीनिंग मैरिज, डीमैरिट फीचर जो भी हैं, इक्विटी शेयर्स के, डिबेंचर्स के, ये 3 टॉपिक आपके क्या हैं 12th में भी काम आएंगे। ADR, GDR, IDR, ये चारों टॉपिक तो आपके 12th में भी काम आने वाले हैं, तो कोशिश करना कि इन्हें तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट को अच्छा कर लेना, जिससे कि 12th में भी आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। अब बात कर लेते हैं 9 चैप्टर स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें हमारा रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल एरियाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और गवर्नमेंट असिस्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 से 4 नंबर में आपके आ जाते हैं वो DICS के बारे में और NSIC के बारे में आ जाता है चैप्टर नंबर 9 में। ठीक है, उसके बाद 10th चैप्टर देख लेते हैं। 10th चैप्टर हमारा क्या है, इंटरनल ट्रेड है। इसमें आपको सर्विस पढ़नी है होलसेलर की क्या सर्विस है मैन्युफैक्चरर के लिए और रिटेलर के लिए, रिटेलर की क्या है मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के लिए या फिर कंज्यूमर के लिए, और डिफरेंस बिटवीन करना है डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर के बीच में, ये इंटरनल ट्रेड है। और उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड तो आपको पता ही है, आधे से ज़्यादा चैप्टर उड़ा दिया गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हटा ही दिए हैं इसके, तो ले दे के क्या बचता है, बेनिफिट पढ़ लेना इंटरनेशनल ट्रेड के और डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेना इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। बाकी के टॉपिक्स भी एक बार देख कर चले जाना, पेपर बहुत अच्छा आता है, बहुत ईजी आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। इसमें जितना अच्छा लिखेंगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।